हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेक्टर लाइव पर। जैसा कि हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है, दो टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। एक तो सिंपल नाउन एंड आर्टिकल। अब हम उसके थोड़े से एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको रूल बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है। फर्स्ट है, वी मेट एट द मैकडोनल्ड्स एट नून। हम इसका हिंदी में मैं बता रही हूँ। हम लोग मैकडोनल्ड्स में दोपहर के समय मिले थे। द वर्ड मैकडोनल्ड्स इज ए डैश नाउन। अब इसका क्या होगा? मैकडोनल्ड्स जो इसमें वर्ड आ रहा है वो कौन सा नाउन है? देखिए, मैकडोनल्ड्स एक पर्टिकुलर शॉप का या रेस्टोरेंट का नेम है। ठीक है, तो इसे ये इसका आंसर होगा ए। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन कहाँ यूज होता है? जबकि पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम दिया हुआ होता है। ठीक है। सेकंड, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। अब हमें सबको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। द वर्ड मंथ्स इज ए डैश नाउन। अब मंथ्स, इस लाइन में मंथ्स जो है कि 12 मंथ्स हैं। तो ठीक है, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि मंथ एक नहीं है। अगर हम यहाँ अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी इनकी बात करते तो ये क्या होता? प्रॉपर नाउन। बट हमने बात की है मंथ्स की। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि मंथ्स कौन सा नाउन है? तो मंथ्स इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? मंथ्स क्या है? कॉमन है, 12 महीनों की बात है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि कलेक्टिव नाउन भी तो हो सकती है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि वर्ड के बारे में बात हुई है, मंथ्स के बारे में बात हुई है। हम किसी ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि विंटर्स या समर के मंथ्स, ठीक है ना, तो वो एक ग्रुप बन जाता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है? जनरली बात हो रही है मंथ्स के बारे में। इसलिए द आंसर, करेक्ट आंसर इज कॉमन नाउन। थर्ड क्वेश्चन, माई फेवरेट मूवी इज ग्रीस विद जॉन ट्रेवोल्टा। अब जॉन ट्रेवोल्टा की एक मूवी है जिसका नाम है ग्रीस। ये मेरी फेवरेट मूवी है, ऐसा कोई कह रहा है। ठीक है, तो द वर्ड ग्रीस इज अ डैश नाउन। अब एज इट शोज कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रीस यानी पर्टिकुलर नाम देके हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम जॉन ट्रेवोल्टा की ग्रीस मूवी जो है वो मुझे पसंद है। तो जो वर्ड ग्रीस है वो एक पर्टिकुलर नाम है मूवी का। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ मूवीज, जॉन ट्रेवोल्टा की बहुत सारी मूवीज हैं, बट हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रीस मूवी के बारे में। तो ग्रीस वर्ड जो है वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आई लिव इन अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड। द वर्ड टाउन इज अ डैश नाउन। अब मैं इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। ठीक है, अब इंग्लैंड की मैंने बात की। इंग्लैंड क्या है? प्रॉपर नाउन। इंग्लैंड इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने एक कंट्री का नाम बता दिया है इंग्लैंड। लेकिन मैं उसके किसी कस्बे में रहता हूँ। यहाँ मैंने कोई भी इंडिकेशन नहीं दी है कि मैं किस टाउन में रहता हूँ। तो दैट इज कॉमन नाउन। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी चीज है, आपको समझ में आ जाएगी इससे कि कॉमन नाउन का मतलब है जहां भी एक होल, एज अ होल, एक पूर्ण रूप से किसी के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक नेम नहीं लिया गया है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। और अगर हम यहाँ बोल देते हैं कि मैं इंग्लैंड के इस कस्बे में, कोई स्पेसिफिक नाम ले लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माय कजन लिव्स इन डैश। ठीक है, अब मेरी जो कजन है वो रहती है। अब मैंने क्या बोला? एक जगह का नाम बताया है। कजन क्या है? यहाँ पे नाउन है, और जो हम नाम लिखेंगे वो भी नाउन होगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसके तीन ऑप्शन है। यूएसए, मान लीजिए एक जगह है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, वहां मेरी कजन रहती है।
अब हम इसके साथ में क्या यूज करेंगे, यूएसए, द यूएसए या ए यूएसए। अब मैंने आपको पहले क्लासेस में क्या बताया था, आर्टिकल्स में भी हमने ये पढ़ा था और हमने कहाँ पढ़ा था, नाउन में भी पढ़ा था, कि जब स्पेसिफिक नेम दिया हुआ होता है तो आर्टिकल में क्या था, उसके साथ में हमेशा कंट्री का नाम दिया हुआ है तो वहां क्या लगेगा, द लगेगा। तो द करेक्ट आंसर इज द यूएसए। मेरी जो कजिन है वो यूएसए में रहती है, बात एक ही है, यूएसए, द यूएसए या ए यूएसए, तीनों को ऑप्शन हो सकते हैं, बट इसके साथ क्या यूज होएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, द यूएसए। ठीक है ना, द यूएसए क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक नेम है, जो डेफिनेट आर्टिकल है यानी कि द, उसका पोजीशन एकदम, उसका स्थान जो है वो निश्चित होता है। ठीक है, इसलिए यूज करेंगे द यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आई वॉन्ट टू विजिट डैश व्हेन आई फिनिश स्कूल। मैं, कोई जगह है जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि मैं इस जगह जाना चाहता हूँ। अब एशिया से पता चल रहा है अपने को कि इसमें ऐसा ही कोई ऑप्शन आएगा जिसमें एशिया यूज होगा। ठीक है, व्हेन आई फिनिश स्कूल, जब मैं अपना स्कूल खत्म कर लूंगा तो मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ जिसका जगह का नाम है एशिया। लेकिन अब ये देखिए, एशिया भी पर्टिकुलर जगह है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है। जब मैं अपना स्कूल फिनिश कर लूंगा तो मैं एशिया जाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, इसका करेक्ट आंसर है बी, एशिया। अब आप ये देखिए कि एशिया तो एक नाम आ गया, फिर मैम ने क्यों नहीं कहा कि द एशिया, बट इसमें एक तो ये पहले कंडीशन तो ये आती है कि ये कंडीशन वाला सेंटेंस है, जब मैं जाऊं, जब मैं फिनिश स्कूल कर लूंगा तब मैं एशिया जाना चाहता हूँ। और दूसरा, एशिया एक जगह नहीं है, एशिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। ठीक है, तो उसके आगे यूज होगा एशिया। नेक्स्ट आता है सेवंथ, कॉल मी व्हेन यू अराइव एट। ठीक है, आप मुझे कॉल करना जब आप पहुंच जाओ कहाँ। अब इसके आंसर से पता चल रहा है कि होटल यूज होगा। ठीक है, और होटल के लिए क्या आएगा, द होटल। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आई हैव ए चेकअप विद डैश ऑन फ्राइडे। मेरा चेकअप है फ्राइडे को, किसके साथ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कोई नाम आएगा और नाम है हमारा डॉक्टर स्मिथ। ठीक है, लेकिन उनके ए लगा नहीं सकते क्योंकि उनका कोई ए डॉक्टर स्मिथ, यानी बहुत सारे डॉक्टर स्मिथ है, उसमें से एक के पास जाऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकते। द डॉक्टर स्मिथ ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि डॉक्टर क्या है, पोस्ट है। हमने आर्टिकल में क्या पढ़ा था, पोस्ट के आगे द नहीं लगेगा, तो इसका द राइट आंसर वुड बी ए, डॉक्टर स्मिथ। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है, वी सॉ वेल्स इन डैश ओशियन। ठीक है, अब हमने कोई कह रहा है कि हमने वेल्स देखी, है ना, तो वो कहाँ देखी हमने, पैसिफिक ओशियन में देखी है, यानी प्रशांत महासागर में देखी है। अब क्या है, अब ये एकदम प्रॉपर नाउन है। ठीक है, या स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, द। मैंने आर्टिकल्स में पढ़ाया था, ओशियन नेम, ओशियन नेम, सी नेम, इनके आगे क्या आएगा, द आएगा। तो द पैसिफिक ओशियन, वी सॉ वेल्स इन द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट, ये क्या, किसका क्वेश्चन है, कलेक्टिव नाउन का। ध्यान दो बच्चों, द डैश ऑफ बर्ड्स, यानी एक बर्ड नहीं है, बहुत सारी बर्ड हैं, उनका एक झुंड है, फ्लू ओवर द ट्रीज, जो कि पेड़ों के ऊपर से उड़ रहा है। अब क्या आता है, ट्रूप। ट्रूप क्या था, किसी पर्सन का, यानी किसी व्यक्ति या बच्चों का झुंड। पाइल क्या था, लकड़ी का या बुक्स का गट्ठर। फ्लॉक क्या है, बर्ड्स का झुंड। और हर्ड क्या है, ये हमने याद किए थे ना बच्चों, ये हर्ड क्या होता है, किसी मवेशी या कैटल्स या चरने वाले जानवरों का समूह। तो हम इसमें बर्ड्स के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लॉक। ठीक है, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीजा वर्क्स एज अ प्रोग्रामर एट माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में लीजा एक प्रोग्रामर की हैसियत से काम करती है। द वर्ड माइक्रोसॉफ्ट इज अ, अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है, पर्टिकुलर नाम दे रखा है और एक कंपनी का नाम है, तो दैट इज
प्रॉपर नाउन, हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्पेसिफिक एक कंपनी का नाम दिया हुआ है। अगर हम कहते हैं लीजा वर्क्स एज ए प्रोग्रामर एट अ एमएनसी, तो क्या होता है, एमएनसी क्या होती है, कॉमन नाउन, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज तो इंडिया में बहुत सारी हैं, फॉरेन में बहुत सारी हैं, तो उसमें हम एक पर्टिकुलर नाम तो नहीं देख रहे, ठीक है ना, तो वो होती कॉमन नाउन। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपनी का नाम दिया हुआ है, तो हमेशा क्या होगा ये, प्रॉपर नाउन, इट इज गिवन स्पेसिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही शोज द क्वालिटी ऑफ पेट्रोटिज्म, मतलब उसकी, वो क्या दिखाता है अपना, पेट्रोटिज्म मीन्स होता है बेटा देशभक्ति, तो उसके अंदर देशभक्ति का गुण नजर आता है। हेयर पेट्रोटिज्म इज अ डैश नाउन। अब पेट्रोटिज्म क्या है बेटा, देशभक्ति की भावना या देशभक्ति, ठीक है। तो पेट्रोटिज्म क्या हुई, ना तो कोई चीज है, ठीक है, ना कोई किसी चीज का ग्रुप है, ना कोई द्रव्य है, ना कोई ठोस है, ये तो क्या है, भावना है, ठीक है। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, भाववाचक संज्ञा, कोई देशभक्ति का या किसी भी चीज का गुण, जो क्वालिटीज होती हैं हमारे अंदर, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, विजडम, नॉलेज, ये सब क्या है बेटा, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ इंटेलिजेंट। कोई बुद्धिमान है, उसका इस बुद्धिमान वर्ड का हमें क्या देना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंटेलिजेंट तो कोई पर्सन है, ठीक है, मैंने मान लिया, बट ये इंटेलिजेंट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है। इसको मतलब ये है कि अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो वो उसका गुण है, उसकी उसकी भाव नहीं है ये, ठीक है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, लेकिन वो एक पर्सन के लिए आता है, उसका गुण आता है, लेकिन ये जो भावना है या जो उसका गुण है, उसको बोलेंगे क्या हम, इंटेलेक्चुअल। ये भी इंटेलिजेंट से ही मतलब है, लेकिन ये क्या होता है, कुछ एक लेवल ऊपर होता है। मेन इसका आंसर होगा इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस। ए बंच ऑफ डैश इज। अब वुड का क्या होता है, लकड़ियों का गट्ठर होता है, तो उसे पाइल बोलेंगे, ठीक है। बर्ड्स का क्या होता है, फ्लॉक होता है, झुंड होता है। और ग्रास का क्या होता है बेटा, ग्रास तो उसका कोई ग्रुप तो होता नहीं है, उसका भी अगर हम उसे काट के और एक गट्ठर में बांध लेंगे तो वो भी पाइल ही कहलाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, फ्लावर्स, ग्रेप्स, बनाना, फ्लावर्स, इनका क्या होता है, बंच होता है, ठीक है। ऑनेस्ट मैन, अब ये हम क्वेश्चंस पे आ गए हैं, आर्टिकल के क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहले, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रुथ। अब क्या होता है, ये हमें क्या एक्सरसाइज दी हुई है कि जो बुद्धिमान आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, वो हमेशा सच बोलता है। तो सच बोलता है, इसका मतलब ट्रुथ क्या है, एक भावना है, ठीक है ना, एक गुण है, तो वो हमेशा किस में आएगा, द, उसकी पोजीशन हमेशा डेफिनेट होगी, उसकी पोजीशन हमेशा सर्टेन निश्चित होगी, तो इसके लिए उसका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। ये एक कहावत है बच्चों, कि कलम जो है उसमें तलवार से ज्यादा ताकत होती है, ठीक है, कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है, ये एक कहावत है, ठीक है। तो इसमें द पेन आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि पेन क्या है, एक कहावत के आगे यूज हो रहा है, इसलिए हमने द लगाया है। पेन, इसमें लिखने वाले पेन की बात नहीं हो रही है कि ये मेरा पेन है, ये श्याम का पेन है, ये राम का पेन है, ये बात नहीं हो रही है, ये एक कहावत है। तो द पेन इज माइटियर देन स्वord। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कश्मीर जो है हमारे इंडिया का स्विट्जरलैंड है। तो इसके आगे भी क्या आएगा बच्चों, द आएगा,
क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। स्विट्जरलैंड एक स्पेशल नेम दिया गया है, स्पेसिफिक नेम दिया गया है कि इंडिया का स्विट्जरलैंड क्या है? कश्मीर है। अब ना नेक्स्ट आता है 18 नंबर, डैश मून इज शाइनिंग। अब मैंने आपको, अगर रिकॉल हो तो मैंने आपको बताया था कि स्पेशल वर्ड्स यानी जो हमारे ब्रह्मांड में, जो हमारे संसार में है, उनको हम द देंगे। ठीक है ना, उनको इज्जत देनी जरूरी है ना, क्योंकि उन्हीं से ही हमारा काम चल रहा है। अब सन नहीं होगा, मून नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा, यूनिवर्स नहीं होगा, प्लैनेट नहीं होंगे, तो क्या होगा? हमारी कोई भी हमारा सिस्टम सही नहीं चलेगा। ठीक है ना, ना बायोलॉजिकल सिस्टम, ना एटमॉस्फेयर सही होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हमेशा इसको क्या दिया गया है? स्टार, मून, इक्वेटर, पोल स्टार, इन सब चीजों को क्या वर्ड दिया गया है? द, क्योंकि इनकी पोजीशन निश्चित है। ठीक है, इसलिए दिया गया है द। यू आर डैश फूल टू से दैट। अब इसमें क्या लगाएंगे? ए फूल। पढ़ते ही बच्चों समझ में आ रहा है, दिमाग में जो पहली चीज स्ट्राइक होगी ना, वो सही आंसर है। सिर्फ आप इसके क्वेश्चन को बोल के देखिए, यू आर अ फूल टू से दैट। यू आर एन फूल टू से दैट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एफ क्या है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। तो स्वर के साथ ए, ई, आई, ओ, यू के साथ क्या लगता है? ए लगता है, एन लगता है। और बाकी सबके साथ क्या है? ए लगता है। और अगर हम ये बोले कि फूल, क्या होगा? कोई भी पर्सन हो सकता है, इसलिए हमने पोजीशन निश्चित ना होने की वजह से द लगाया है। कहीं कहीं जीरो आर्टिकल यानी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन वो भी मैं कंडीशन आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शी टोल्ड डैश लाई। अब उसने मुझसे एक झूठ बोला। हिंदी में बोल के देखो बच्चों, उसने मुझसे एक झूठ बोला। सीधा सा आंसर है, हमें तो आंखें बंद करके लगा देना है। हमें सोचना ही नहीं है, हमें पता है इसका आंसर क्या होना है। शी टोल्ड अ लाई। ठीक है, एल क्या है? व्यंजन का स्वर है, व्यंजन का आवाज आ रही है, तो उसको हम क्या, एन तो लगा नहीं सकते। और द लाई कुछ होता नहीं है। आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। अब इसकी आवाज से भी पता चल रहा है, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, आयरन इज एन यूजफुल मेटल, या आयरन इज द यूजफुल मेटल। अब हमने रूल पढ़ा था कि जब भी एडजेक्टिव के साथ में नाउन आएगी तो क्या लगेगा? ए या एन लगेगा। और इसमें क्या आएगा? ए, क्योंकि, है ना, ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें, अगर हम एन लगाएंगे तो वो भी सही होगा, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हमेशा क्या लगता है? ए लगता है। बच्चों इस बात को गांठ बांध लो कि एडजेक्टिव से पहले ए या एन यूज होता है, और इसमें हम ए और एन दोनों लगाएंगे तो वो सही होंगे। डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अब ये एक बात कही गई है कि पानी जिंदगी के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ए नहीं लग सकता, एक पानी नहीं हो सकता, एन भी नहीं हो सकता। द वाटर नहीं, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक नेम नहीं है, या ये कह सकते हैं हम कि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ द नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा जीरो आर्टिकल। ठीक है, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। आप बोल के देखिए, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। आर्टिकल एक ऐसी चीज है, जब आप क्वेश्चन बोल के या सेंटेंस बोलते हैं तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई आर्टिकल लगेगा, नहीं लगेगा, और लगेगा तो कौन सा लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, आई वॉन्ट टू अपॉइंट डैश असिस्टेंट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, ए यानी स्वर है, यानी वोवल है। ए, आई, ओ, यू से पहले क्या लगता है? हमेशा एन। और यहाँ कोई एडजेक्टिव भी नहीं है, सीधा बोला हुआ है कि मेरे को एक असिस्टेंट को अपॉइंट करना है। तो क्या आंसर आ जाएगा? एन आ जाएगा। नेक्स्ट, मैन इज मॉर्टल। अब देखो मैंने क्या बताया था, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी पानी जो है वो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरीके से ये बात कही गई है कि मैन इज मॉर्टल। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा? जीरो आर्टिकल, यानी नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा।
नेक्स्ट आता है, नाउ यू हैव डैश इंटरेस्टिंग बुक। अब ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक ऐसी बुक है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब आप इसमें ए भी लगा सकते हो और एन भी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक बहुत ही रोचक किताब है। ठीक है, तो अब ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या है, स्वर क्या है, आई आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, हमेशा ही स्वर के आगे क्या लगता है, एन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज डैश इटालियन सिंगर। वो एक इटालियन सिंगर है। अब क्या है, एक, देखो हिंदी में बोला तो बेटा अपने आप मुंह से निकला ना कि वो एक इटालियन सिंगर है। ठीक है, तो हम हमेशा इसमें क्या लगाएंगे, सोचना ही नहीं है, ए या एन। ठीक है ना, लेकिन आई क्या है, स्वर का आवाज आ रही है, यानी वोवल है, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे कि वो एक इटालियन सिंगर है। डू यू प्ले फुटबॉल। अब मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कि फुटबॉल यानी किसी गेम का नाम, तो किसी भी गेम के नाम के आगे ए एन डी नहीं लगता। अगर मैं कहती डू यू हैव अ फुटबॉल तो बिल्कुल सही होता। क्यों, क्योंकि मैं उस जगह किसकी बात कर रही हूँ, एक फुटबॉल की बात कर रही हूँ कि आपके पास फुटबॉल है क्या, मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ क्या बात हो रही है, फुटबॉल गेम की बात हो रही है। मैं फुटबॉल की चीज की बात नहीं कर रही हूँ, थिंग की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ क्या बात हो रही है, फुटबॉल यानी गेम की बात हो रही है। तो डू यू प्ले फुटबॉल, तो इसके अंदर क्या होगा, जीरो आर्टिकल, यानी ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। द क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि फुटबॉल के यानी किसी भी गेम के या किसी भी खाने की चीज के आगे नहीं लगता द। ठीक है, और अगर हम फुटबॉल यानी बॉल की बात कर रहे होते तो ए या एन लगता, लेकिन यहाँ तो पूरे गेम की बात हो रही है, तो पूरे गेम में ए एन नहीं लग सकता, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल बच्चों नहीं आएगा। ही स्ट्रक मी ऑन डैश हेड। अब ये क्या है, हेड यानी हमारे शरीर का अंग। ठीक है, तो इसके आगे क्या लगेगा, द, क्योंकि मान लिया मैंने कि एक ही सिर होता है, लेकिन यहाँ एक की बात नहीं हो रही है। जब आप इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो उसमें क्या आएगा, उसने मेरे सिर पे मारी। ठीक है, तो ही स्ट्रक मी ऑन द हेड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट। अब देखो इसमें दो दो आंसर आ जाएंगे, कैसे आएंगे मैं बताऊं। एक तो पंजाब, हमने एक स्टेट की बात करी है, उसका नाम लिया है पंजाब, तो उसमें आ जाएगा आंसर द। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन की बात है तो उसके साथ क्या आएगा, द। लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही रहने दें तो वो भी गलत नहीं है। तो अगर आंसर में आप द करते हो या जीरो आर्टिकल करते हो, दोनों ही सही होंगे। ये आप लिख के ले लीजिए, आपका कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो द पंजाब से स्मॉल स्टेट भी हो सकता है और पंजाब से स्मॉल स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, इज्जत देनी है तो द लगा देना, इज्जत नहीं देनी है तो उसको पंजाब को पंजाब ही रहने देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है, विल यू गिव मी डैश पीस ऑफ ब्रेड। अब देखिए ब्रेड जो है ना, वो कभी भी सिंगल नहीं बिकती है। चाहे पाव की बात करें, चाहे बर्गर बन की बात करें, चाहे ब्रेड की बात करें, कम से कम एक पैकेट में 20 एक ब्रेड के स्लाइसेस या पीसेस तो होते ही हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पीस की बात कर रहे हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड। आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे कि मुझे ब्रेड में से एक पीस चाहिए। विल यू गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, विदाउट ए डाउट आप इसको मान लीजिए अ, क्योंकि पीस कितना होता है, एक ही होता है। या तो मैं यहाँ पे लिख दूं कोई काउंटिंग, यानी 10, 10, 5, 6 जो भी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, पीसेस हो जाएगा। लेकिन जब एक पीस ऑफ ब्रेड की बात हुई है तो ए ही लगेगा। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट, महाजन इज डैश हिस्टोरियन। ठीक है, महाजन एक ऐतिहासिक कारी है।
ठीक है ना। जो इतिहास के बारे में जानकारी देता हो या इतिहास की उसको जानकारी हो, वो हिस्टोरियन कहलाता है। तो महाजन क्या है? एक हिस्टोरियन है। ठीक है। अब इसके आगे क्या लग जाएगा बच्चों? ए। क्यों? हिस्टोरियन। ठीक है ना। यहाँ कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है, इसलिए एन नहीं लग सकता, ये ए ही आएगा। और द इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये पर्टिकुलर एक हिस्टोरियन का नाम नहीं है। द महाजन हो सकता है, लेकिन हिस्टोरियन के आगे द नहीं लगेगा, क्योंकि हिस्टोरियन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है? जैसा नेक्स्ट ये आता है, ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस। अभी मैंने बताया 2 सेकंड पहले ही इसी वीडियो में कि किसी भी खाने के नाम के आगे द नहीं लगेगा, और ए और एन भी नहीं लगेगा। क्यों? ब्रेकफास्ट में बेटा आप एक ब्रेड का टुकड़ा तो खाते नहीं हो। क्या होता है? एक जूस, चाय या कॉफी होती है लिक्विड में। ब्रेड या ऑमलेट या जो भी, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, या पराठा, ठीक है, ये होता है। आप कुछ नमकीन भी लेते हो, आप कुछ फ्रूट भी लेते हो। तो ब्रेकफास्ट क्या है? एज अ होल, पूर्ण रूप से गिना जाता है, एक पूरे खाने का नाम है। जो सुबह सुबह सबसे पहला आप मील टेक करते हो, वो क्या कहलाता है? ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट एक नहीं हो सकता, एन भी नहीं हो सकता, और द ब्रेकफास्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉमन नाउन है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि आई हैव ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग, आई हैव अ ब्रेड इन मॉर्निंग। ठीक है ना। ये क्या कहा गया है? ब्रेकफास्ट पूरे की बात हुई है, इसलिए इसमें क्या होगा? जीरो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है, इंडिया इज डैश ग्रेट कंट्री। अब ये क्या है बेटा? ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव यानी विशेषण। एक महान कंट्री है, यानी महान देश कौन सा है? इंडिया। ठीक है। तो एक ग्रेट कंट्री बोल के देख लो, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करनी है, द नहीं आ सकता क्योंकि एडजेक्टिव लगा हुआ है। ठीक है। और इसलिए आएगा हमारा ए। इंडिया एक कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज में से इंडिया जो है वो एक महान देश है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा, डैश एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। ठीक है। अब क्या आ गया? एरोप्लेन्स, स की आवाज आई यानी लास्ट में, यानी क्या हो गया? इसका मतलब कि एक एरोप्लेन की बात नहीं है, बहुत सारे एरोप्लेन की बात है। लेकिन ए और एन नहीं लग सकता, लेकिन इसमें ये देखिए बच्चों कि एक एरोप्लेन की बात नहीं है, बहुत सारे की बात है। कोई एरोप्लेन का नाम भी नहीं दे रखा है, किसी कंपनी का नाम भी नहीं दे रखा है, इसलिए द भी नहीं लगेगा। तो हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके अंदर लगेगा जीरो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये एक सिंपल बात रहेगी कि एरोप्लेन बहुत तेज उड़ सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ए और एन इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि एरोप्लेन्स की बात हो रही है, और एरोप्लेन में कोई नाम नहीं दे रखा, इसलिए हम द भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा? जीरो आर्टिकल। ठीक है बच्चों। अब आपको मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू आर्टिकल्स और नाउन जो टॉपिक है वो और ज्यादा समझ में आएगा। सिंपल सी चीज है, रूल्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। आपको टिप्स पे याद होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रिक्स पे याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, इनको वीडियो में देखेंगे, और भी क्वेश्चंस को हैं, तो हम टाइम टू टाइम, आप जैसे हमसे जुड़ते जाएंगे, हम आपको और भी क्वेश्चंस भेजेंगे, एक्सरसाइज भेजेंगे, उससे आपको और क्लियरिटी आएगी और समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।